देखिए, हम लोग अंक पर आधारित क्वेश्चन को देख लिए कि किस तरीके से अंक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो बनाया जाएगा। और आगे आता है भिन्न। जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से एक कम है, ठीक है। हम लोग क्या कर लिया जाए कि हम लोग भिन्न में जानते हैं कि भिन्न में एक होता है अंश और एक क्या होता है हर। तो अंश को भी मान लिया जाए और हर को भी मान लिया जाए। तो माना अंश कितना मान लिया जाए x, तो हर क्या होगा y। इसलिए जब अंश और हर पता होता है तो भिन्न हो जाता है x बटा y। यहां तक में किसी को दिक्कत है? अंश मान लिए x, हर मान लिए y, तो भिन्न हो जाएगा हमारा x बटा y। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, भिन्न का अंश, अंश कितना है बाबू x, हर से, तो हर क्या है y से एक कम है -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में यहाँ पे अंश हर से एक कम है। अब आगे, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 3। तो देखिए पहले अंश कितना है x, हर कितना है y, इसमें भी जोड़िए 3 और इसमें भी जोड़िए 3, जोड़ दिया जाता है तब भिन्न 3/28 से बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 3/28 हो जाता है नहीं लिखा है, 3/28 से क्या होता है बढ़ जाता है। मतलब पहले से क्या भिन्न था x बटा y, अब बढ़ गया तो प्लस कितना बढ़ गया है 3/28। कोई दिक्कत? अगर ये बोलता सिर्फ कि 3/28 हो जाता है तब तो हो जाता है, काम खत्म हो जाता, लिख देते सिर्फ बराबर में 3/28। लेकिन बोला कि 3/28 से बढ़ जाता है, तो 3/28 बढ़ा कब? जब पहले से कोई ना कोई भिन्न रहा तब। तो पहले से हमारा भिन्न क्या था x बटा y, बीच में बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए x का मान कितना आया है, x का मान कितना है बाबू y -1 प्लस 3, फिर y बट्टा y प्लस 3, फिर x का मान y -1 बट्टा y प्लस 3/28 होगा ना। अब आगे y माइनस प्लस माइनस बचेगा +2 बटा y प्लस 3, फिर इधर माइनस में ला दिया जाए, प्लस में है तो माइनस लाएंगे तो y -1 बट्टा में क्या है y, बराबर बच रहा है कितना 3/28। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक में समझ में आया क्या किए? हम लोग क्या किए कि सिर्फ हल किए और बराबर के जो उधर था हम लोग इधर ला दिए, बराबर के जो उस साइड था हम लोग इस साइड ला दिए। अब एक लाइन आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ बाबू एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, y प्लस 3 इंटू y प्लस 3 और y का एलसीएम क्या होगा y प्लस 3 इंटू y प्लस 3 से y प्लस 3 कट जाएगा तो बच गया क्या y। ये पूरा में कितना से गुना करेंगे, ये पूरा में कितना से गुना करेंगे y से, तो y में y से गुना करेंगे y², 2 में y से करेंगे 2y। कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखिए कोष्ट में लिखिए, फिर माइनस है तो माइनस, y से y कट गया, बचा क्या y प्लस 3 और ऊपर में यहाँ पे है क्या y -1 बराबर 3/28। अब आगे y² प्लस 2y कोष्ट में डालो, फिर यहाँ कोष्ट में डालो, दोनों गुना होगा, दोनों कोष्ट में गुना करेंगे तो y में y से गुना करें क्या हो जाएगा y² माइनस में y, फिर प्लस में 3y और फिर प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बट्टा में क्या है हमारा y में y से गुना होगा y², 3 में y से गुना होगा 3y बराबर में 3/28। अब आगे y² प्लस 2y माइनस y², अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 y में से 1 y घट गया 2y किसमें है प्लस में, और यहाँ पे क्या है माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस बट्टा
वाई स्क्वायर प्लस 3y बराबर 3/28 कट जाएगा, यो कट गया, अब कट गया, नहीं कटा, 3 से 3 कट गया। अब है क्या ऊपर कुछ, ऊपर में खाली 3 है, ऊपर में 3 वाई स्क्वायर प्लस 3y और 3/28, 3 से 3 कट गया, इधर भी 1 और इधर भी क्या होगा 1, फिर से तो गुना करेंगे जी, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y बराबर 28 से कम 28, वाई स्क्वायर प्लस 3y 28 प्लस में इधर आके माइनस में 7 चौके 28, 7 में 4 गया 3, y कॉमन निकालिए, y प्लस 7, 4 कॉमन निकालिए, y प्लस 7, एक आ गया y माइनस 4, एक आ गया y प्लस 7, तो हम लोग यहां से निकालेंगे तो y बराबर कितना आ गया जी 4, जब y आया 4 तो बताइए x बराबर कितना है, y माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, तो बताइए भिन्न बराबर x बटा y, तो x भिन्न बराबर कितना हो गया 3/4, कोई दिक्कत, भिन्न का मान कितना आ गया 3/4 आएगा बनाने इसे। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा हार्ड हुआ, बाकी और कुछ नहीं, पहले से जो हम लोग पढ़ते आ रहे वही है, कोई चेंजिंग हुआ है क्या इसमें। अब देखिए आगे क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश हर वही है, तो जब अंश हर है तो मानेंगे, माना अंश x हर y मानेंगे ना जी, तो भिन्न x बटा y। अब चलते हैं प्रश्न से, भिन्न का अंश, अंश कितना है x, हर से तो y से 1 अधिक है, यही ना है, बोला है कि अंश हर से तो हर y 1 अधिक है, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए, किससे घटाया जा रहा है भिन्न से, तो भिन्न हमारा क्या है, भिन्न क्या है x बटा वाई, थोड़ा ध्यान देना, भिन्न हमारा क्या है x बटा वाई, भिन्न क्या है x बटा वाई, व्युत्क्रम घटाया जाए, क्या घटाया जाए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x बटा वाई के उल्टा y बटा x, यही ना उल्टा होता है जी, x बटा वाई के उल्टा क्या होगा y बटा x, घटाया जाता है तो माइनस 11/30, कितना होता है 11 बटा, बोला ना, जाए घटाया जाए तो अंतर, तो अंतर मतलब माइनस ही है, होता है कितना होता है 11/30। आगे बढ़े, x का मान y प्लस 1 बट्टा में y x का मान y प्लस 1 बराबर 11/30, फिर से आओ कहा y प्लस y इंटू वाई प्लस 1 एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकलेगा, y से y कट गया, बस ये y प्लस 1 और फिर यहाँ y प्लस 1, तो y प्लस 1 मिल गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 कट गया, तो बस ये y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर बराबर 11/30 होगा। अब एक सूत्र मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही नहीं मिल रहा है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र लिखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, नीचे गुना करो y में y से करेंगे y स्क्वायर, y एक कम y 11/30, y स्क्वायर कट गया, कटेगा ना, ऊपर क्या बचा देखिए 2y प्लस 1, नीचे क्या है y स्क्वायर प्लस y 11/30 गुना 11y स्क्वायर, 11y से करें 11y, 30 दूनी 60, 30 से कम 30, 11y स्क्वायर 11y, 60y प्लस में इधर रखे माइनस में, 30 प्लस इधर रखे माइनस बराबर 0,
यही ना होगा। अब आगे 11y² घटेगा कितना होगा 49y-30 बराबर 0। 330 11 33 330 330 को तोड़िए कितना बार में कितना कितना आ रहा है तोड़ेंगे ना जी। और 330 3 से 11 फिर उसके बाद कितना से 11 से 10 2 5 10 लाना है कितना 49 जोड़ के घटा कितना आना चाहिए 49 यही ना। तो 11 5 55 3 दूनी 6 घट गया 49 55 और 6 यही आ रहा है। तो लिखेंगे 11y² 55y और 6 प्लस में लिखना होगा ना जी तब ना माइनस प्लस माइनस घटेगा फिर -30 बराबर 0। क्या कॉमन निकाल दे 11y तो y एक कम y 11 5 55 6 कॉमन निकाल दो y -5 y -5 कॉमन बचे 11y + 6 ये हो जाएगा मान्य है। तो y -5 बराबर 0 y बराबर 5। ठीक है देखो इसको इसलिए लिखते हैं ना कि माइनस में भी आ जाएगा। अब भिन्न हमारा माइनस में नहीं होता है समझ में क्या भिन्न माइनस में होता है परिमेय संख्या माइनस में होता है भिन्न माइनस में नहीं होता इसलिए माइनस वाला हटा देंगे। तो y बराबर कितना आ गया 5 क्योंकि x बराबर y + 1 5 + 1 बराबर 6। बताइए भिन्न 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 कितना आया 6/5 बन जाएगा भिन्न से क्वेश्चन। अब किसी को दिक्कत चलिए छापिए।